मेटका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 11 और ये आज का लास्ट लेक्चर है इसका। हम आज इसका लास्ट टॉपिक करेंगे और हमारा टॉपिक है साबुन गैस एक बुलबुले का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज सॉफ्ट बबल। कहने का मतलब है कि मान लो कोई साबुन का बुलबुला है, जैसे साबुन का पानी होता है, सर्फ का पानी होता है, उसके अंदर बुलबुले होते हैं, है ना। तो उनके अंदर बुलबुले होते हैं, तो उस बुलबुले के अंदर, उस बबल के अंदर भी एयर होती है और उसके बाहर भी एयर होती है ना। तो देखो क्या होता क्या है कहानी। ये कोई बबल है ना, साबुन का बुलबुला है, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी एयर है और इसके बाहर भी एयर है। अब इसके ऊपर एक टेंशन लगती है, सरफेस टेंशन, एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। अब वो फोर्स लगता है अंदर की तरफ, वो सरफेस टेंशन किधर लगेगी, इस बुलबुले के अंदर की तरफ, ठीक है। ये बुलबुला क्या चाहता है कि ये सिकुड़ जाए, ठीक है। और वो कितनी होती है हमारे पास में, 11th क्लास में हम पढ़ के आए, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 4T/R, जहां पे T क्या है इसका, T भाई इसके ऊपर अंदर की तरफ दाब कितना लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा, है ना। देखो अंदर की तरफ प्रेशर, अंदर की तरफ दाब, दाब का मतलब प्रेशर, अंदर की तरफ प्रेशर कितना लगेगा, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 4T/R, जहां पे T क्या है, T है इसका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, और R क्या है इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस, R क्या है इसकी रेडियस। तो इतना इसके ऊपर अंदर की तरफ दाब लगेगा, मतलब प्रेशर लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब मान लो हम इसको चार्ज दे देते हैं, हम इसको चार्ज दे देते हैं, ठीक है। हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इस बुलबुले को, बबल को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो अब इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, भाई पढ़ा था हमने, है ना, कल के टॉपिक में पढ़ा था हमने कि इससे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। मान लो हमने इसको टोटल चार्ज दे दिया, क्यों, है ना, टोटल चार्ज कितना दिया हमने, है ना, इस बबल को चार्ज, बबल का चार्ज कितना क्यों, ठीक है। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हमारे पास में सिग्मा ले लेते हैं, है ना। तो अब इसके ऊपर बाहर की तरफ एक प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा हमारे पास में, हाँ बाहर की तरफ प्रेशर कितना लगेगा भाई, हमने निकाला था P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना निकाला था हमने, है ना। तो अब इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना, टोटल प्रेशर कितना होगा, देखो टोटल प्रेशर कितना होगा हमारे पास में, P नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, P एक्सटर्नल माइनस P, भाई देखो एक अंदर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ लग रहा है, तो नेट कितना आ जाएगा, दोनों का सबट्रैक्शन घटाना, है ना, इतना हो जाएगा। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, P नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा हमारे पास, है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब देखो, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, हम इसको चार्ज देते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अंदर की तरफ मतलब P एक्सटर्नल बराबर कितना हो जाएगा हमारे, P एक्सटर्नल बराबर कितना हो जाएगा, P मतलब जो बाहर की तरफ दाब लग रहा है, बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो अंदर वाले प्रेशर को क्या कर लेगा, बराबर कर लेगा। उस कंडीशन के अंदर P नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, P नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये देखो P एक्सटर्नल P के बराबर हो गया, तो P नेट की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। P नेट की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास में क्या आ गया, 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 0। आगे बात समझ में, हाँ। अब हमें इसमें क्या क्या चीजें निकालनी है, इसकी रेडियस, हमें क्या क्या चाहिए, इसकी रेडियस, कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होगा, मतलब ये फूटने की कगार पर होगा, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ये बुलबुला फूटने की कगार पे आ जाएगा। उस कंडीशन के अंदर इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, और इसका चार्ज क्यू कितना होगा। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है ना। जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर होगा, और उस कंडीशन के अंदर मतलब संतुलन की अवस्था में होगा, और उस कंडीशन के अंदर इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी और इसका चार्ज कितना होगा, है ना।
फूटने की अवस्था के अंदर, जब ये बुलबुला फूटने वाला होगा उस कंडीशन के अंदर हमें ये चीजें निकालनी है। तो हमारे पास में देखो क्या आ गया, 4t/r इजिकल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में, तो r इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास में, r इजिकल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4t अपॉन सिग्मा स्क्वायर, है ना। r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8, 8t एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास में इतनी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सिग्मा की, है ना, चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। आगे बात समझ में ना, कितनी बात आगे वे समझ में, है। अब देखो q इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, q इज इक्वल टू कितना होगा, देखो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a या s, है ना, s ही लेके चले थे। तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा s, और s की वैल्यू कितनी है, ये बबल है, तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू ये रही हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू ये पड़ी हमारे पास में। तो कितना हो जाएगा ये, q इज इक्वल टू रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें काम करते हैं इस r स्क्वायर को इस रूट के अंदर डाल देते हैं, है ना। तो q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 4 पाई को तो बाहर रख लेते हैं, और ये अंदर हो गया हमारे पास में 8t एप्सिलॉन नॉट, और r स्क्वायर को अंदर डालेंगे तो r की पावर 4 अपॉन r, r से r कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास में 4 पाई रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब। टोटल चार्ज इस पे कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा, है ना। तो ये था हमारा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, मतलब जब बुलबुला फूटने वाला होगा उस कंडीशन के ऊपर इसकी रेडियस कितनी होगी, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, डेरिवेशन आपको आना चाहिए ईमानदारी से। आज गॉस लॉ एंड इस एप्लीकेशन का दी एंड हो चुका है, कल से स्टार्ट कर देंगे हम कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको पढ़े ईमानदारी से। थैंक यू।